गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, मजा भी आ रहा होगा। कोई स्टूडेंट टेंशन में होगा कि अरे मैथमेटिक्स आएगा, पूछा जाएगा, कैसे तरीके से जवाब देंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये हम टेंशन दूर करने आए हैं, ठीक है। और इस कैसे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशंस करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बारे में केवल बात ही नहीं करेंगे, उसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स टेंशन में हैं वो अपना टेंशन को हटा दीजिए, क्योंकि आप लोग रवि सर के साथ जुड़ चुके हैं और मैं बताने वाला हूं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो आएंगे, क्वेश्चन का काम है क्या, आना, और आपका काम है उसका सॉल्यूशन करना। तो इस तरीके से मैं बताने वाला हूं कि अगर आप हमारे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो फुल में फुल टीचर मार्क्स देगा। जितने भी एग्जामिनर्स है कहेंगे अरे स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा से बनाया है, बहुत अच्छा, फुल में फुल मार्क्स देगा। यानी कि कहने का मतलब होता है आज मैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 2 मार्क्स क्वेश्चन के साथ आए हैं, ठीक है, कि 2 मार्क्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन, ठीक है, पहले मैं बताऊंगा और एग्जाम में सॉल्यूशन करने की आपकी बारी होगी। तो जितने भी बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स है या अदर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स है या सीबीएसई स्टूडेंट्स है, कृपया करके इसे ध्यान से देखें। और मैं बात करने वाला हूं कि देखिए जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस ईयर में किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 2011 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट टेंशन ले रहे हैं टेंशन को दूर कीजिए और यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है ताकि एग्जामिनर खुश है और फुल में फुल मार्क्स दे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, टाइम बिना खेल किए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब होता है इफ 15 cot a इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a एंड सेक a। तो चलिए क्वेश्चन है तो हमको सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए तो हम बात करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहली बात है तो 15 cot a दिया है, चलिए 15 cot a लिखेंगे। 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है, ओके। देखिए नंबर मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि cot a इक्वल टू 8/15 हो गया। अच्छा cot थीटा किससे किससे रिलेशन रखता है, सुनिएगा। तो देखिए cot, ठीक है, तो cot को हम लिख सकते हैं, देखिए ये इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो याद रखिए cot a tan a के ऑपोजिट होता है ना जी, ये इन्वर्स में होता है, उल्टा होता है। तो एक चीज हम इसको लिख सकते हैं, देखिए बेस और परपेंडिकुलर से रिलेशन रखता है, ठीक है। चलिए एक तो आइडिया हमको मिल गया, ये लिखना है। अब देखिए बेस या परपेंडिकुलर हम बताते हैं कैसे होता है। फोटो बना लेना, फोटो एकदम जरूरी है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट देख रहा है फोटो जरूरी है। देखिए एंगल, ये एंगल होता है, तो एंगल को यहीं पर रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एंगल को यहीं पर आप लोग रखिएगा, यहां से नामकरण कीजिएगा, नाम दीजिएगा, और यहां ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ये हो गया, ठीक है। तो एंगल एक तीर मार दीजिए, तीर मारिएगा ऐसे, तब देखिए एंगल के बीचों बीच तीर मारिएगा, तो ये होता है परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना होता है, यानी कि लंब, परपेंडिकुलर को लंब कहा जाता है, तो लंब कितना हो गया 15, यहीं पर लिख दीजिए p, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेस क्या है 8, तो बेस इसको कहेंगे, तो बेस इक्वल टू 8 लिख देंगे, ठीक है। अब बात होता है इसको हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं, तो कर्ण को h से इंडिकेट करते हैं, है ना जी। तो h बराबर, आइए पाइथागोरस थ्योरम कहता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए AC इक्वल टू h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो AB कितना है जी 8, तो चलिए 8 का स्क्वायर, और BC कितना है 15 ना, तो चलिए 15 का स्क्वायर, यानी कि 8 28 64 हो गया, 15 15 हो गया 225, यानी कि कहने का मतलब AC यानी कि इक्वल टू H इक्वल टू कितना आ गया जी, ये 289
289। तो देखिए 289 का स्क्वायर रूट होता है यानी कि वर्गमूल होता है 17, तो यानी कि h इक्वल टू 17। कहने का मतलब 17 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम बात करने वाले हैं क्या जी, क्या बात करेंगे, साइन ए और सेक ए का वैल्यूज। तो देखिए साइन ए किस किस से रिलेशन रखता है, तो सुनिए एसपी है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो पी कितना है 15, हाइपोटेनस कितना है 17। चलिए हो गया। अब देखिए सेक ए किससे रिलेशन रखता है, तो बेस और हाइपोटेनस से। तो चलिए सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 17, चलिए 17 लिख दिया। बेस कितना है 8, चलिए हमने 8 लिख दिया। और यही तो निकालना था, यहां बॉक्स बनाएंगे और आंसर लिख देंगे। इसी तरीके से मैथ में सॉल्यूशन करना है। अब बोलिए अब टेंशन खत्म, तो इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करने। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VBI है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ना। तो चलिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। याद आपको रखना होगा tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 2 tan, देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है जी 1, तो चलिए 1 का हम स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है ना तो स्क्वायर दे दिए। चलिए प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, यानी कि √3/2 लिख देते हैं। देखिए स्क्वायर है तो चलिए हम इसका यहां पर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए माइनस है sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, चलिए होता है ना जी। चलिए हम लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट को याद रहे। तो देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1, cos 30 का वैल्यू होता है, देखिए cos 60 दोनों का वैल्यू होता है √3/2। ये याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखना होगा, क्लियर। चलिए यानी कि देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, आप इसको बर्बाद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो 2 1 का स्क्वायर 1 है ना होता है जी, तो 2 आंसर 2, देखिए तो आसान है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, इसको नोट कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 कहता है कि यदि tan A इक्वल टू 4/3 है तो कोण A के अनत्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी कि एंगल A के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं, सुनिएगा सॉल्यूशन क्या है। तो tan A इक्वल टू दिया है, देखिए क्या दिया है, दिया गया है, पहले लिखेंगे, ठीक है, क्या दिया गया है, तो tan A इक्वल टू 4/3, तो tan A इक्वल टू 4/3। अच्छा देखिए किससे रिलेशन रखता है tan थीटा, तो देखिए TP भाई यानी कि P, TP भाई यानी कि B, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन रखता है। चुपचाप फोटो बनाइए पहले, आइए भैया आप पहले फोटो बनाइए। तो और देखिए A है तो हमने क्या बोला है, A यहीं पर रखेंगे, चाहे B अगर बोलेगा एंगल तो जो हम बताते चलेंगे कि कहां कहां वैल्यूज रखना है। चलिए यहां से ऐसे होगा तो यहां से तीर मार दीजिए, एग्जाम में भी आएगा तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है, तीर मारिए तो ये सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो सामने वाला P होता है और ये जस्ट B होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो चलिए अब नामकरण दे दीजिए ABC, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कहने का मतलब होता है ये हो गया 4 और ये हो गया 3, और तो ये इसका वैल्यूज हमको निकालना होगा, है ना जी। तो इसका वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम का हिंदी होता है प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि h बराबर, डायरेक्ट लिखिए h इक्वल टू b² प्लस p² प्लस p², लिखिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप इंडिकेशन दे चुके हैं। चलिए b कितना है जी 3, चलिए 3 का स्क्वायर, p कितना है 4, ओहो नाम खट बनाते रहिए, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि आ गया 25, और 25 का होता है h, तो h इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, जल्दी जल्दी बताइए 5, यस नाइस 5, तो यहां पर लिख दीजिए 5, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, tan A का, tan A इक्वल टू क्या है, सुनिएगा ध्यान से, tan A इक्वल टू है हमारा tan 4/3 है, तो इसका अपोजिट क्या होता है cot A,
तो चलिए कॉट ए, तो चलिए पहले यहां पर लिख देते हैं tan a क्या है 4/3, तो यहीं पर लिख दीजिए कॉट a तो 3/4। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए साइन ए आइए, साइन ए, चलिए साइन ए एकदम जैसे लिख रहे हैं ना उसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है। साइन ए किससे किससे रिलेशन रखता है, तो एस पी है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो पी है तो पी है ना जी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 4 और हाइपोटेनस कितना दिया है 5। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है जी, तो साइन ए का कॉसेक ए हो जाता है। तो आइए यहीं पर लिख देते हैं साइन ए का कॉसेक ए हो जाता है तो 5/4 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए यहां पर आइए, अब देखिए कॉसे बचा, आइए तो कॉसे का भी सम यहां पर निपटारा कर देते हैं। कॉसे का बोलता है, बोलता यानी कि बी है तो यानी कि हाइपोटेनस बोलता है b/h, तो b इक्वल टू क्या है जी 3 है और h इक्वल टू 5, तो देखिए 3/5। तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा क्या होता है, तो सेक है। देखिए ये उल्टा, देखिए ये दोनों भाई है ना जी, ये चलता है सीधा तो ये चलता है उल्टा, तो कोई बात नहीं। तो आइए 5/3 हो जाएगा। तो अब सबको एक साथ लिख करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, तो यहां पर क्या है कि tan a इक्वल टू कितना है 4/3, तो tan a का होगा cot a तो 3/4 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए साइन ए का वैल्यूज आया है कितना जी 4/5, तो 4/5 तो साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, ठीक है, तो 5/4। अब देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना है 3/5 लिख देंगे और सेक ए, ठीक है, तो 5/3। चलिए एक बॉक्स बनाएंगे और यहां पर कट गया, नहीं कटना है यार 5, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं टेंशन हो रहा है नहीं ना, टेंशन इसलिए कहें नहीं लेना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 4 कहते हैं यदि sin 3a इक्वल टू कॉस a - 26 है, जहां 3a एक न्यून कोण है, चलिए 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज मैं बता दूं कि देखिए 3a क्या कर रहा है कि न्यून कोण है यानी कि 90 डिग्री से कम, तो जो एंगल 90 डिग्री से यानी कि जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसी को कहते हैं न्यून कोण। हाँ 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना जी। तो आइए यहां पर ये भी कंडीशन लिख देते हैं 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिया गया है ना जी, तो यहां पर लिख देंगे दिया गया है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, यहां एक कॉमा दे देंगे, यही है। चलिए क्या दिया गया है, तो साइन 3a इक्वल टू कॉस a - 26 डिग्री, यही है ना। एक चीज मजे की बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए AC को आप कॉस में चेंज कीजिए, आपके पास अस्त्र शस्त्र सब है, ठीक है, यूज करने आना चाहिए। -3a इक्वल टू कॉस a - 26 डिग्री। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, यहां पर बता देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, देखिए नाम चेंज हो जाता है, कॉस हो जाता है तो नाम चेंज होता है, तो साइन होता है और थीटा आके चिपक जाता है। इसी फॉर्मेट का हम इन्हें यहां पर यूज किया है, ठीक है। चलिए देखिए कॉस तो हम काटेंगे नहीं, काटेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे तुलना करने पर, तो तुलना कर रहे हैं, क्या तुलना कर रहे हैं दोनों तरफ, तो कॉस यहां से हट जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री -3a इक्वल टू a - 26 डिग्री, यही है ना। अब देखिए -3a, ठीक है, a है तो इसको बाएं साइड बुलाते हैं, तो देखिए -3a तो -a इक्वल टू -2, ये नंबर है ना, डिग्री है ना, तो ये अपनी तरफ डिग्री को बुलाएगा, तो देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -90 डिग्री, यानी कि माइनस, देखिए या लिखते जाइए, या -4a इक्वल टू 6 9 2 11 माइनस इतना डिग्री हुआ। अब सुनिएगा यहां पर आइए, अब देखिए या
a इक्वल टू मल्टीप्लाई है तो राइट साइड डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -116 बाई -4, यही होगा ना। अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूना 8, 4 9 36 है ना जी। तो a का वैल्यू कितना आया 29 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल समझ में आया, भारी नहीं है जी, बहुत ही इजी है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, इसको नोट कीजिए। नंबर 5 कहता है कि यदि, अब देखिए क्वेश्चन 20-12 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन नंबर 20-12 में ये पूछा गया है, ठीक, और यहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 20-12 से में पूछे गए क्वेश्चंस। चलिए, यदि 15 cot a = 8 है तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात कीजिए। अरे लाजवाब क्वेश्चंस है। चलिए, फोटो बनाना इसमें जरूरी है, ठीक है ना। देखिए दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है जी, तो 15 cot a = 8, तो देखिए मल्टीप्लाई है ना, तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए cot a = 8/15। अब cot किसी से संबंध रखता है, तो देखिएगा टीपी भाई, यानी कि परपेंडिकुलर बेस से, यानी कि यहां पर हो जाएगा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए एक फोटो बनाते हैं, फोटो जरूरी है, फोटो जरूरी है। चलिए यहां पर देखिए a है ना, तो a यहां पर रखेंगे। चलिए a के सामने में एक तीर चला देंगे, तीर चलाने में पीछे मत हटिएगा, तीर चला दीजिए। अब देखिए 8 है तो परपेंडिकुलर है ना, तो चलिए 15p, ठीक है। अब देखिए इसको कहा जाता है बेस, यानी कि b = कितना होगा 8, ठीक है। और ये हाइपोटेनस है जो नहीं दिया गया है, कर्ण इसको कहते हैं हिंदी में, नहीं दिया गया है। तो चलिए हम अपना नामकरण कर देंगे ABC, ओके। देखिए h निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय, इसको थ्योरम को हिंदी में कहते हैं प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि h बराबर निकालिए, तो रूट अंडर कीजिए b² प्लस p², ठीक है। b² कितना है 8 का स्क्वायर कीजिए और यहां पर 15 का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए h = आ चुका है आपका, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 और 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225। हाँ, एक अनुरोध है स्टूडेंट से कि कृपया कर कम से कम 30 तक स्क्वायर याद रखें। चलिए मैसेज हमने दे दिया। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है जी, तो 17 का। तो h = कितना हुआ 17। चलिए 17 आ चुका है, यानी कि यहां पर आप लिख दीजिए। अब देखिए sin a किससे रिलेशन रखता है, सुनिए, sin a किससे रिलेशन है, sp है, यानी कि p और है, परपेंडिकुलर है और बेस से। और देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है, तो परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनस कितना है 70। आइए और देखिए cos a किससे रिलेशन है, का बोलता है, बोलता यानी कि b है, तो h यानी कि बेस और हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है। देखिए b क्या है 8 है, चलिए हाइपोटेनस क्या है 17 है, चलिए 17। और यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर, ठीक है। सुनिएगा, एग्जाम में बॉक्स बनाकर ही आंसर लिखेंगे ताकि टीचर का ध्यान जाता है और फुल में फुल मार्क्स मिलता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 6 एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चंस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI लिख देते हैं, ठीक है। बाई LHS से चलेंगे, RHS मिल जाएगा, यही ना। और मजे की बात मैं बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे से रिलेट है ना। तो कहने का मतलब होता है कि 1 + sin थीटा कट जाएगा, है ना जी। तो ये माइंडसेट होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशंस करते हैं। तो बाई LHS से चलते हैं, आप इंग्लिश में ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई LHS से। तो LHS से चलते हैं बायां पक्ष से। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा बायां पक्ष से, या इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलिए 1 प्लस, तो यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो cos थीटा 1 + sin थीटा, ये एलसीएम हो गया ना जी, ठीक है। अब देखिए cos थीटा तो क्या बचेगा 1 + sin थीटा, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला में। तो चलिए 1 + sin थीटा से क्या किया मल्टीप्लाई, तो 1 + sin थीटा हो गया। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे की तरफ गाड़ी बढ़ाएंगे, यहां पर प्लस,
अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा कट गया, क्या बचा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बचे तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर cos थीटा इंटू cos थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाई cos थीटा, इसको रखे रहिए, बोले थे ना रखे रहिए और इसका यूज होगा। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है सुनिएगा, यहां पर हम बता देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना जी। अब देखिए तो यहां पर 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए कभी पढ़े होंगे, यहां पर लिखते चले जाएंगे। देखिए कभी पढ़े होंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना जी। तो देखिए यहां पर क्या है, ये वाला है ना, और ये वाला cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना जी। तो चलिए यहां पर आते हैं, यहीं पर आइए। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और प्लस 2 साइन थीटा बाई cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, है ना जी। अब यहां पर आइए, देखिए 1 1 2, चलिए हमने लिखा 2 प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1, देखिए 1 प्लस साइन थीटा लिख दिए ना। अच्छा दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, चलिए हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 1 बचेगा और यहां पर साइन थीटा। अब देखिए यहां पर बराबर का साइन दीजिए और ये cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, देखिए तो कुछ घटना घटा, यस घटना घट गया, ये और ये कैंसिल हो गया, है ना। तो देखिए 2 बाई cos थीटा, ठीक है। तो एक चीज हम बताना चाहते हैं कि देखिए फॉर्मूला पे फॉर्मूला है, तो यहां की cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 1 बाई cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा, तो यानी कि आप यहां पर लिख दीजिए 2 सेक थीटा, ये क्या है RHS, ये हो गया प्रूव्ड। देखिए तो राइट साइड क्या है 2 सेक थीटा, देखिए 2 सेक थीटा आ चुका है, तो देखिए RHS लिख चुके हैं, यहां पर प्रूव्ड लिख देंगे। समझ में आया। देखिए LHS से चले थे, RHS मिल गया, है ना जी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 7 कहता है देखिए प्रूव दैट यानी कि साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई प्लस 2 इक्वल टू sec स्क्वायर फाई इंटू cosec स्क्वायर फाई। सुनिएगा ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं फाई, ध्यान रहे, ठीक है। फाई जैसे थीटा होता है ना वैसे फाई है, ठीक है। अब चलिए बाई LHS से चलते हैं, बाई LHS, ओके। देखिए tan स्क्वायर फाई यहां पर लिख दीजिए, आइए आइए tan स्क्वायर फाई cot स्क्वायर फाई प्लस 2। एक चीज ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुनिएगा tan फाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए cot फाई का स्क्वायर, अब यहां पर देखिए 2 है ना जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू tan फाई इंटू cot फाई। अब एक चीज देखिए, किसी किसी स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा, सुनिएगा ध्यान से, कि सर साइन थीटा का स्क्वायर अगर लिखते हैं, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर होगा। ये कभी नहीं, देखिए एंगल पर स्क्वायर कोण पर स्क्वायर नहीं होता है, ये गलत चीज है, ठीक है, ये सही प्रोसीजर है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमितीय पर फंक्शन पर स्क्वायर होगा, लेकिन कोण कोने रहेगा, इस पे कोई सी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करते। समझ में आया। चलिए ऐसा हम लिख सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर लिखेंगे, जैसे ऐसे किए ना तो राइट साइड में लिख देंगे tan थीटा इंटू
cot थीटा इक्वल टू 1 होता है ना जी। तो इसीलिए tan phi इंटू cot phi 1 होता है। तो चलिए 2 इंटू tan phi के और cot phi का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसको हम 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे आ गया। तो चलिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं tan phi प्लस cot phi का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब चलिए tan phi को अब लिखने का अधिकार है sin phi बाई cos phi प्लस cot phi को cos phi बाई sin phi का स्क्वायर, है ना जी। अब देखिए राइट साइड को ध्यान में रखना है, इसीलिए हमने sin tan को sin cos में चेंज किया। अब देखिए sin तो पहले एलसीएम लेते हैं जी, आइए। तो sin phi cos phi, है ना जी, एलसीएम ले लिया। देखिएगा cos phi कैंसिल हो गया, तो sin phi बचा, sin phi इंटू sin phi, sin स्क्वायर phi, चलिए sin स्क्वायर phi प्लस का, देखिए sin phi कैंसिल हुआ, cos phi आया, तो cos phi इंटू cos phi, cos स्क्वायर phi हो गया ना। अब देखिए स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर देंगे। आइए अब यहां पर sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi इक्वल टू 1 होता है। तो आइए यहां पर 1 लिख दिए, और नीचे में क्या होगा कि sin phi cos phi का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, चलिए 1 यहां पर दे सकते हैं sin स्क्वायर phi इंटू cos स्क्वायर phi। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, यहां पर देखिएगा ये अक्सर राइट साइड में इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ध्यान से सुनिएगा। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए 1 बाई साइन है, 1 बाई साइन तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और देखिए कॉसेक स्क्वायर फाई है, तो देखिए 1 बाई कॉसेक थीटा होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम यहां पर चुपचाप लिख देंगे कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर फाई लिख देंगे इंटू साइन स्क्वायर का आइए कॉसेक स्क्वायर फाई, यही है क्या, सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई, ठीक है। तो क्या होता है कॉसेक स्क्वायर फाई का सेक स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई का कॉसेक स्क्वायर फाई हो जाता है इक्वल टू RHS, यही साबित करना था जी। तो यहां पर लिख दीजिए प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 8 कहता है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए वैल्यू आपको पता होना चाहिए, सुनिएगा tan 45 का यहां पर वैल्यू लिख देते हैं, याद रखेंगे tan 45 का वैल्यू होता है 1, cos 60 का होता है 1/2 और साइन 60 का होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, बिल्कुल पता चल गया। चलिए अब यहां पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 tan स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर दे दिए, ठीक है। देखिए cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है जी 1/2, चलिए 1/2 स्क्वायर है तो हमने यहां पर स्क्वायर दिया, ठीक। अब देखिए प्लस साइन स्क्वायर 60 यानी कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 का हमने स्क्वायर किया, कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना। चलिए अब देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, चलिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/2 का स्क्वायर। हाँ एक चीज मैं बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से, तो √3 और √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आता है ना जी। तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4, क्लियर पता चल रहा है। अब देखिए यहां पर 2 हो गया प्लस 1/4 हुआ और 3/4 हुआ, कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं, चलिए लिख दिया हमने। अब देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा, तो देखिए 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, अब 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए, चलिए गुना करते हैं तो 8 आ गया। चलिए 4 में 4 से डिवाइड करते हैं 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 8 1 9 9 3 12 बाई 4 4 3 12, तो यानी कि आंसर कितना आ गया 3, यहीं पर लिख देते हैं, क्या हुआ 3 आंसर, ठीक है, बिल्कुल पता चल रहा है ना। यहां पर ऐसे थोड़ा सा लाइट दिखा दीजिए, है ना जी। तो एग्जाम यहां पर चलिए
3 आया तो यहां पर आप घेर दीजिए और यहां पर आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, बॉक्स बना के आंसर लिख दीजिए। बिल्कुल आप समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। आसान है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, जो पहले दिया गया है ना उसको लिख लेना है। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो cot थीटा इक्वल टू 7/8। चलिए हम tan थीटा में भी चेंज कर देते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल, तो 7/8 है तो 8/7 हो जाएगा, यही है ना जी। चलिए हमको इसका सॉल्यूशन करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज ध्यान में देखिए, हम बताते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर हम कर सकते हैं ऐसा, 1 प्लस साइन थीटा यानी कि a प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा यानी कि a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। उसी प्रकार 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा चलिए अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना जी। अच्छा एक चीज और देखिए, हम यहां पर किस फॉर्मूलेट को अप्लाई कर रहे हैं, तो कभी आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना जी। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 ये राइट साइड में जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले साइन स्क्वायर थीटा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अच्छा अब देखिए दोनों में स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, आप इस तरीके से लिख दीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर। एक चीज कभी पढ़े हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो आइए तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया। अच्छा कॉट थीटा अब तो आ चुका है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है जी, 7/8। आइए 7/8 लिखते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, तो आंसर कितना आ गया, 7 7 49 और 8 8 64। एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना। इसी तरीके से मैथ को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, थीटा का वैल्यूज निकालेंगे फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 10 कहता है यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a न्यून कोण है, यानी कि 4a न्यून कोण मतलब कहने का मतलब होता है, सुनिए 4a 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है, कहने का मतलब यही है। क्लियर, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम a का मान ज्ञात करते हैं, तो यहां पर सॉल्यूशन लिख देना है। ठीक है, अब देखिए हम लिख देंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है जी, तो आइए दिया गया है, देखिए एग्जाम में ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, दिया गया है तो sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, यही है ना जी। अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से, तो सेक को हमको कॉटेक कॉसेक में चेंज करने का एक रूल पता है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, यही है जी। तो सुनिएगा ध्यान से, यहां पर हम कर रहे हैं तो इसको हम कॉसेक कर देते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a। ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस 4 है तो सेक 4a आ जाएगा ना दी, देखिए सेक 4 है। ठीक है, अब देखिएगा कॉसेक है, चलिए कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक
a माइनस 20 डिग्री। अब एक चीज है मैं बताता हूं कि देखिए कॉसेक और कॉसेक को कट मत कीजिए, कभी नहीं कटता है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना कर देते हैं। तो दोनों तरफ तुलना करने पर या तुलना करने पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पता चल रहा है कि तुलना किसका कर रहे हैं, इसी का तुलना करने पर। तो तुलना करने पर देखिए कॉसेक कॉसेक हो गया, हट गया, तो क्या बचा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखिए a है, a को अपनी तरफ बुलाएगा, और डिग्री है तो डिग्री को अपनी तरफ डिग्री बुलाएगा, है ना जी। तो देखिए माइनस 4a तो प्लस है तो लेफ्ट साइड है तो a माइनस 20 डिग्री, और ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना। चलिए तो माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110 डिग्री, यही है। चलिए तो यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया जी, तो माइनस 110 बाई माइनस 5, मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो चलिए माइनस माइनस कैंसिल, अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो a का वैल्यू आ गया 22 डिग्री। एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 11। अच्छा देखिए 20-13 में क्वेश्चन नंबर था 8 से 10 तक। अब हम बात कर रहे हैं 20-14 में पूछा गया क्वेश्चंस। देखिए 11 में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a 3/4 है तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए यहां पर हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए दिया गया है क्या दिया गया है, तो tan a इक्वल टू 3/4। अच्छा tan थीटा किससे रिलेशन रखता है, TP भाई, यानी कि P हो गया और ये B यानी कि परपेंडिकुलर बेस यानी कि लंब आधार, यही ना। चलिए एक फोटो बना लेते हैं। फोटो बनाइए, सबसे पहले फोटो बनाइए। देखिए A है तो A यहां पर रखेंगे, A के सामने में तीर चला देंगे और जो तीर जहां टकराएगा वो परपेंडिकुलर होता था। चलिए P कितना है जी 3, तो B इसको कहेंगे, B कितना है 4। अब चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, और ये सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, है ना जी। अब देखिए तो हाइपोटेनस तो पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है ना कि अगर हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। बेस का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर तो कितना होगा 16 + 9 रूट अंडर, यानी कि h इक्वल टू 25। और देखिए 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट है तो इसका वैल्यू कितना होगा जी 5, तो h इक्वल टू 5। तो चलिए हम यहां पर 5 लिख देते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए साइन ए किससे रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर, SP है, P है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है। P कितना है जी 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। चलिए हमने 5 लिखा। अब देखिए cos A का, तो चलिए cos A, तो cos का बोलता यानी कि बोलता H4 है, तो बेस और हाइपोटेनस से मतलब रखता है। तो चलिए B कितना है 4 है और हाइपोटेनस कितना है 5 है, यानी कि H। चलिए एक बॉक्स बनाएंगे और यहीं पर लिख देंगे आंसर। बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 12 कहता है प्रूव डेट, साबित करना है, सिद्ध करना है sin 48 इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो चलिए हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, तो बाई LHS, ठीक है। तो साइन 40 है, साइन 48 डिग्री, देखिएगा साइन 23 डिग्री और सेक 42 डिग्री और सेक 67 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि देखिए साइन 48 है, तो चलिए साइन 48 है तो साइन 90 क्या माइनस करेंगे कि 48 आएगा 90 में, तो 42, तो 42 माइनस कर दिए। और देखिए साइन यहां पर क्या है साइन 23 डिग्री। अच्छा साइन 90 में क्या माइनस करेंगे कि 23 डिग्री आ जाएगा, तो 67,
ठीक है। और देखिए इसको हम जैसे है जैसे ही लिख देते हैं। क्लियर। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का नाम चेंज हो जाएगा, साइन का नाम चेंज होकर के कॉस में हो जाता है और ये आके चिपक जाता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होगा, कॉस हो जाएगा और 67 चिपक जाएगा, इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री। अब देखिए अब यहां पर होगा मेन खेला। देखिए कॉस 42 डिग्री और सेक 42 डिग्री दोनों को एक साथ लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए कॉस 67 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर कॉन्सेप्ट लिखना होगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल समझ में आया। तो देखिए कॉस 42 डिग्री सेक 42 डिग्री 1 हो जाएगा। चलिए 1 इंटू कॉस 67 और सेक 67, देखिए एंगल सेम है ना, तो इसका भी वैल्यू होगा 1, यानी कि 1। राइट साइड में क्या है जी 1, तो यहां पर लिख देंगे इक्वल टू RHS। क्या किए जी साबित, यानी कि प्रूफ लिख देंगे। बिल्कुल समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 30 कहता है प्रूफ डेट, साबित कीजिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो सुनिएगा ध्यान से, टेन स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर में चेंज कर देंगे, अब बाकी सब तो कॉट स्क्वायर है ना जी। चलिए हम देखते हैं। देखिए बाई LHS से चलते हैं। बाई LHS कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चलिए लिख दिए। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। एक चीज मजे की बात बता दूं, सुनिएगा, यहां पर राइट साइड में लिख देना है कि देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना जी। तो चलिए, यानी कि अब कुछ नहीं है तो यहां पर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख देते हैं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है। अच्छा देखिए एलसीएम लेंगे, तो आइए भैया आप पहले कॉट स्क्वायर ए, तो देखिए यहां पर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए 1 में डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर बचेगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर। चलिए तो कॉट स्क्वायर ए, यहां पर कॉट स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा 1। अब देखिए क्या होगा कि यहां पर कुछ घटना घटेगा। सुनिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई, यहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ए जो नीचे है ना वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि कॉट स्क्वायर ए। अच्छा ये दोनों सेम है ना जी, तो सेम है तो इसको ढरका दीजिए। चलिए आइए भैया आप जाइए, तो यानी कि क्या आ चुका है, देखिए कॉट स्क्वायर ए बचा ना, कट गया तो कॉट स्क्वायर ए आया। इसको देखिए तो राइट साइड में यही है क्या, यस, तो यहां पर लिख देंगे RHS। क्या हो गया जी, प्रूफ्ड, साबित हो गया। यही है ना, यही तो प्रूफ करना था, कॉट स्क्वायर ए। चलिए कॉट स्क्वायर ए, तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 14 कहता है कि प्रूफ डेट, साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो याद रखिए इस ऐसे मैथमेटिक्स में क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो जो नीचे रहता है ना उसको हम रेशनलाइज करते हैं और इस प्रकार ब्रेक करते हैं ना कि सिर्फ सिंगल क्वांटिटी बचे, सिर्फ सिंगल ही क्वांटिटी बचे। ठीक है, एक ही क्वांटिटी बचना चाहिए। चलिए हम बाय LHS से लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम ऐसा दिया गया है 1 प्लस कॉस ए, नीचे भी 1 माइनस कॉस ए है ना जी। तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहां पर कर दीजिए, और यहां पर माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत। और जब नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस ए, तो ऊपर भी नहीं तो नाराज हो जाएगा, है ना जी। तो चलिए हम नाराज नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स में नाराज करेंगे तो हमको ही तकलीफ हो जाएगा, है ना जी। चलिए ऐसा कर देंगे। एक चीज देखिए, एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए अच्छा a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, सुनिएगा a माइनस बी
चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना जी। तो देखिए यहाँ पर a1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सुनिएगा, यहाँ पर इसको बाहर ही कर देंगे। क्या करेंगे? इसको बाहर। देखिए स्क्वायर होता है, सुनिएगा ध्यान से, अगर रूट अंडर में स्क्वायर रहे तो ए बाहर आ जाता है। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए का देखिए टोटल का स्क्वायर है, तो ये चुपचाप बाहर निकल जाएगा। आइए हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए तो बाहर निकल गया, लेकिन ये तो अंदर ही रहेगा। आइए भैया, आप बाहर नहीं निकल सकते अभी। अब एक चीज देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सुनिएगा एक चीज और है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना जी, ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो चलिए 1 प्लस कॉस ए बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहां आएगा ना जी। अच्छा देखिए 1 प्लस कॉस ए, देखिए रूट अंडर साइन स्क्वायर ए है, तो साइन ए बाहर हो जाएगा। चलिए साइन ए हमने बाहर रख दिया, है ना जी। अब देखिए, अब इसको अलग अलग कर देते हैं। हमने बोला क्या, एक क्वांटिटी होना चाहिए। इस देखिए साइन ए एक ही है ना, और कोई तो दूसरा नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर आपने ऐसा क्यों कहा, तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर दो क्वांटिटी रहेगा तो डिवाइड कर सकते थे, नहीं ना, प्लस माइनस में जहां भी आता तो हो जाता गड़बड़। इसीलिए एक ही क्वांटिटी को हम लाने की कोशिश करते हैं। देखिए साइन ए है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए। कॉट ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉट ए। तो कॉट ए यही प्रूव करना है क्या? यस, यही प्रूव करना है। तो लिख देंगे इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ्ड। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 15 कहता है यदि कोस ए इक्वल टू 3/4 है तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्यूशन करना है। तो देखिए दिया गया है ना जी, तो दिया गया है तो लिख लेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो cos a इक्वल टू 3/4। अच्छा cos a किससे रिलेशन रखता है, किससे रिलेशन रखता है? तो देखिए कहा बोलता है, यानी कि b/h, यानी कि आधार और कर्ण में। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर बताते हैं बेस और हाइपोटेनस। तो सबसे पहले यहां पर एक एंगल लेंगे और यहां से तीर चला देंगे। ठीक है, तीर जहां टकराएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। चलिए P और बगल वाला B और सबसे लॉन्गेस्ट साइड H। तो देखिए H तो दिया हुआ है, चलिए यहां पर लिख देते हैं। B दिया हुआ है, 3 लिख देते हैं, है ना जी। तो चलिए यहां पर हम रखते हैं A, B एंड C। क्लियर? यहां पर E वाला बना दीजिएगा ऐसा, तो इससे पता चलता है कि 90 डिग्री है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए P तो हमको पता नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम में प्रवेश करते हैं। आइए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। P निकालना है तो P इक्वल टू होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, सुनिएगा H कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया जी, रूट अंडर 7। चलिए P इक्वल टू कितना है, रूट अंडर 7। चलिए P का तो वैल्यू आ गया, तो यहां पर P का वैल्यू रूट अंडर 7 लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए साइन A का वैल्यूज निकालनी है, तो चलिए साइन A का, आइए साइन A किससे रिलेशन रखता है, SP है, P है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से। तो चलिए परपेंडिकुलर कितना है जी, रूट 7। आइए रूट 7, हाइपोटेनस कितना है, 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए टेन है, TP भाई, तो टेन A, तो T देखिए P भाई B, है ना जी, परपेंडिकुलर बेस से रिलेशन रखता है। तो P का वैल्यू कितना है, रूट 7, बेस कितना है, 3 है, तो चलिए 3, और ये यही तो वैल्यू निकालना है। एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे
आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको नोट कीजिए। 16 कहता है कि प्रूव डेट, यानी कि सिद्ध कीजिए, यानी कि साबित कीजिए कि cos 48 cos 23 डिग्री cosec 42 डिग्री इंटू cosec 67 डिग्री इक्वल टू 1 है ना। तो चलिए बायां पक्ष से चलते हैं, तो बाई LHS, तो यानी कि देखिए cos 48 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, cos 23 डिग्री लिखा हुआ है, और यहां पर आइए cos 42 डिग्री और यहां पर cosec 67 डिग्री। क्लियर है? अच्छा cos देखिए cos को अगर cos 90 डिग्री, अच्छा क्या माइनस करेंगे कि 48 आ जाएगा, तो 42, तो चलिए 42। अब देखिए यहां पर ये वाले आइए 93 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या माइनस करेंगे इसमें से 90 में से कि 23 आ जाए, तो 67, तो चलिए -67 है ना। अब इसको लिख देंगे cosec 42 डिग्री और cosec 67 डिग्री है ना जी। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो साइन यानी कि नेम चेंज हो जाता है, तो cos किस में बदल जाता है? साइन में। और ये जो एंगल है ना चिपक जाता है, आइए चिपका दिए। अब देखिए cos का नाम चेंज हो जाएगा 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा? साइन, और ये 67 डिग्री आके चिपक जाएगा, ठीक है। अब देखिए cosec 42 डिग्री और cosec 67 डिग्री है ना जी। अब एक चीज देखिए साइन 42 डिग्री इंटू cosec थोड़ा अरेंज कर दिए हैं, सजा दिए हैं, और देखिए साइन 67 इंटू cosec 67, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहां पर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 है ना जी। तो देखिए साइन 42 डिग्री इंटू cosec 42 डिग्री 1 हो जाएगा। चलिए 1 मल्टीप्लाई का साइन, देखिए साइन 67 और cos 67, देखिए एंगल सेम है ना जी, यहां भी एंगल सेम है, यहां एंगल सेम है, इसीलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। देखिए इक्वल टू 1 है ना राइट साइड में, यहां पे लिख देंगे इक्वल टू RHS प्रूफ्ड, हमने साबित कर दिया। बिल्कुल समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 17 कहता है प्रूव डेट, साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। बहुत ही आसान है, देखिए कॉट ए को टेन में चेंज कर देंगे, आ जाएगा आंसर। सुनिएगा बाई LHS से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, कहां से जी? बाई LHS से। चलिए हम क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, 1 माइनस टेन ए, चलिए हमने लिख दिया 1 माइनस टेन ए। अच्छा 1 माइनस कॉट ए है ना जी, तो हम क्या करते हैं कि 1 माइनस 1 बाई टेन ए लिख देते हैं, 1 बाई टेन ए। अब हम कैसे लिखें सुनिएगा, राइट साइड में यहां पर जस्ट लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट का हमने अप्लाई किया है। देखिए कॉट के बदले ये आएगा डिवाइड 1 बाई टेन थीटा, यानी कि 1 बाई टेन ए। क्लियर है? चलिए अब यहां पर लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, 1 माइनस टेन ए बाई कुछ नहीं तो एलसीएम, तो टेन ए माइनस 1 बाई टेन ए। यहां तक तकलीफ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ये टेन ए ऊपर चला जाएगा, सुनिएगा अब यहां पर, सुनिएगा यहां पर आइए, यहां पर तो देखिए टेन ए 1 माइनस टेन ए बाई टेन ए माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना हुआ। अच्छा एक चीज देखिएगा ध्यान से, हम इसका साइन चेंज कर दें। देखिए ऊपर में है 1 माइनस टेन ए, लेकिन नीचे में टेन ए माइनस 1, उल्टा है ना जी। हम क्या करते हैं कि इसका केवल साइन चेंज कर देते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आइए भैया आइए, तो देखिए यहां पर हम कर सकते हैं माइनस टेन ए। चलिए तो अब यहां पर साइन चेंज हो जाएगा ना जी, तो टेन ए माइनस 1 बाई में क्या है टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1 और टोटल का क्या है जी स्क्वायर
है ना। अब एक चीज देखिए, tan a - 1 tan a - 1 कैंसिल हो जाएगा। आइए भैया आप बर्बाद हो जाइए। अब देखिए माइनस tan a है तो माइनस tan a क्या है स्क्वायर। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट सुनिएगा ध्यान से, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिख देते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसी का भी यहीं पर उसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे, tan स्क्वायर ए लिख देंगे। देखिए राइट साइड में यही है, क्या है, बिल्कुल है, इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू आर एच एस हो गया है, प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 18 कहता है कि प्रूव डेट, साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए होता है। तो एक चीज मैं बता दूं, देखिए प्लस माइनस में है ना, प्लस में है, चाहे अगर माइनस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक क्वांटिटीज के रूप में चेंज कर देंगे, हमारे पास एक क्वांटिटीज में चेंज करने का रूल पता है। तो आइए नियम कानून यहां पर लगाते हैं। तो बाई एल एच एस, चलिए क्या लिखा हुआ है जी, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। चलिए हमने लिख दिया। अब एक चीज देखिए, ये दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटीज में, तो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर नीचे में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, उदास हो जाएगा, हम इसको भी खुश रखेंगे। तो 1 माइनस साइन ए से यह है, यानी कि नीचे को मिठाई दिए तो ऊपर वाले को भी मिठाई देना होगा, है ना जी। चलिए देखिए 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, क्लियर। अच्छा देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, एक फॉर्मूला है कि a माइनस बी चाहे a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यानी कि हम यहां पर क्या करते हैं कि ये तो देखिए स्क्वायर है, एक चीज यहां भी कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर रूट अंडर के ए का स्क्वायर आएगा तो ए बाहर निकल जाता है। तो देखिए 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन ए बाहर निकल जाएगा। तो आइए 1 माइनस साइन ए को बाहर रख देते हैं, हो गया ना जी। अब देखिए यहां पर नीचे में तो रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक चीज और कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, सुनिएगा, यहां पर यहीं पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। ये कैसे होता है तो सुनिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से ये हुआ। अब आइए यहां आइए, क्या कहता है 1 माइनस साइन ए लिख देंगे, 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। अच्छा देखिए रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस से बाहर निकल जाएगा, चलिए कॉस से बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। देखिए 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और देखिए साइन ए बाई कॉस ए तो tan ए। यही है क्या राइट साइड में जी, ओ माय गॉड यही है, ठीक है। लेफ्ट साइड की जब भी हम चर्चा करते हैं तो राइट साइड की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए यहां पर हो गया इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। बिल्कुल पता चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 19 कहता है, सुनिएगा, ये 20-15 में क्वेश्चन आया हुआ है ना जी। तो कहता है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इसमें मजे की बात है ना क्या, कि इसमें कोई साइड का लंबाई भी नहीं दिया है, बड़ा टेंशन दे दिया। तो टेंशन लेने का बात नहीं है, चलिए हम यहां पर सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा कैसे। तो पहले फोटो बनाना जरूरी मांगता है, क्या मांगता है, फोटो बनाना जरूरी मांगता है। तो आइए ए बी सी। अच्छा एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो चलिए मान लिया, यहां पर लिख देंगे, मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। चलिए एंगल ए भी, एंगल ए यहां है
तो एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए ये अगर 45 मान लिए हैं, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री होगा ना जी। अब देखिए ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, सुनिएगा, तो जरूरी है कि ये और ये बराबर होगा साइड, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होगा, है ना जी। तो देखिए इक्वल टू एंगल सी, तो ये इसको x माने तो ये भी x हो जाएगा। क्लियर है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो यानी कि क्लियर पता चलता है, इसलिए त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही ना पता चला जी। अब देखिए हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो मान लिया कि AB इक्वल टू AX, तो BC भी यही होगा, है ना। चलिए पूरा क्लियर पता चल रहा है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालना होगा, है ना जी। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC, चलिए हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे और ऐसे तीर चलाएंगे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, यही है ना। चलिए तो कहने का मतलब है यहां पर H, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं कि AC यानी कि H इक्वल टू रूट अंडर B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। चलिए B का स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2x स्क्वायर, यही ना है। तो देखिए x स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, तो H इक्वल टू x रूट 2। कहने का मतलब आइए यहां पर लिख देते हैं x रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए VBI क्वेश्चन है ना जी। चलिए एक चीज यहां पर अब हम आते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो चलिए एंगल इसको ले लिए हैं। चलिए तो साइन ए किससे रिलेशन रखता है, तो P/H से। तो P कितना है जी, x है, चलिए x लिख दिया। H कितना है, x रूट 2 है, चलिए x रूट 2 ले लिया। x कट गया 1/√2। चलिए तो साइन a का उल्टा क्या होता है, कोसेक a। चलिए यहीं पर लिख देते हैं कोसेक a, तो √2 हो जाएगा, √2/1 इक्वल टू √2, है ना जी। चलिए अब लिखते हैं cos a, तो cos a इक्वल टू क्या रखता है, B/H से रिलेशन रखता है ना जी। तो B का वैल्यू क्या है, x है, चलिए x, H का वैल्यू क्या है, x रूट 2, x कट गया 1/√2 आया, है ना। अच्छा cos a का उल्टा क्या होता है, sec a, चलिए sec a, तो उल्टा होगा तो √2/1 इक्वल टू √2। बिल्कुल पता चल रहा है। अब आइए tan में, तो tan a इक्वल टू होता है, ठीक है, TP भाई यानी कि PB, यानी कि P/B। तो P कितना है जी, x है, आइए x है, B कितना है, x है, चलिए x है, कट गया इक्वल टू 1। तो tan a इक्वल टू 1 आया, तो cot a इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एक बॉक्स बना देंगे यहीं पर, ऐसे बॉक्स ऐसे, और लिख देंगे आंसर। बिल्कुल पता चल रहा है ना। साइन ए का वैल्यू 1/√2, cos a का √2, cos a का वैल्यू 1/√2, sec a का वैल्यू √2, tan a का वैल्यू 1, cot a का वैल्यू 1। एक बॉक्स बनाए और आंसर लिख दिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।